हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको लाइफ लेसन भी मिलेंगे और इंग्लिश लेसन्स भी मिलेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक लड़का है जिसने एमबीए की मतलब एंट्रेंस की तैयारी की और एमबीए कुछ दिन के लिए की और फिर उसने सोचा कि ये मेरा मतलब मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। तो मतलब ओवरऑल आप उसको ये समझ सकते हैं, इस चीज़ से ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसको तमीज़ से किया जाए। ठीक है, तो नाम है इसका प्रफुल्ल बिल्लौरे। ठीक है, और ये एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी जो कंपनी का नाम है वो है एमबीए चाय वाला। तो सिर्फ चाय ही बेचने का काम है, लेकिन इस छोटे से काम को भी इन्होंने इतने प्रोफेशनल तरीके से किया है कि आज वो एक ब्रांड बन चुका है। बहुत ही मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइजीज मिलेंगी, छोटी छोटी इनकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो आपको हर जगह मिल जाएंगी और ये बहुत ही अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो इनका कहना यही है कि सबसे बड़ा लोहार है टाटा और सबसे बड़ा मोची है बाटा। तो मतलब काम ये सब वो ही हैं जो छोटे मोटे अब हम देखते हैं अपने चारों तरफ, लेकिन उन छोटे कामों को इतनी बड़ी तरीके से लेकर जाना, उनको इतने बड़े स्केल पे करना, इतने प्रोफेशनलिज्म के साथ करना, उस चीज़ से कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता है अगर आप उसको बहुत तरीके से करना जानते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, मैं कैट परीक्षा की तैयारी करने लगा। अब कैट क्या है? कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है एमबीए के लिए। ठीक है, कि अगर आपको मैनेजमेंट स्टडी करनी है तो कैट एक आपका ऑनलाइन एक एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस के लिए। उसको क्लियर करना पड़ता है, तब आपको कुछ रैंकिंग्स मिलती हैं, उस बिहाफ पे आपको कॉलेजेस असाइन होते हैं। ठीक, सो मैं कैट परीक्षा की तैयारी करने लगा। अब यहाँ पे जो लगा है, इस लगा पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये लगा है मतलब मैं शुरू करने लगा, मैंने शुरू कर दी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हम इस तरह कैसे सीखते हैं ना कि एंड में या ये आएगा। ठीक है, था रहा था, तो कई जगह हिंदी में ऐसा होगा कि वो सेंटेंस उस तरीके से ख़त्म नहीं होता जिस तरीके से हमने सीखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैट परीक्षा की तैयारी करने लगा मतलब मैंने कैट की तैयारी करनी शुरू कर दी, कैट परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दी। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? करने वाला मैं। सो आई, फिर मेन वर्ड यहाँ पे क्या यूज होता है? डिड, और यहाँ पे एक्शन क्या होगा? शुरू करना। तो स्टार्ट, अब सिंपल सेंटेंस है, डिड छुपा स्टार्ट में और वो क्या बन गया? स्टार्टेड। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दी। क्या? तैयारी करना, कैट परीक्षा की। तो तैयारी करना, ये जो ना नीने वाला सेंस आ रहा ना कि तैयारी करना, तो यहाँ पे प्रिपेयर नहीं आएगा, प्रिपेयरिंग। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। ठीक है, सो प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम, कि कैट एग्जाम की तैयारी करना। और जैसे मैं खेलने की बात करूँ कि मैंने खेलना शुरू कर दिया, सो आई स्टार्टेड प्लेइंग। प्ले नहीं, आई स्टार्टेड प्लेइंग। टू का अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हो, तब आईएनजी हट जाएगा। स्टार्टेड टू प्ले, इस तरह से। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम। भारत के सबसे अच्छे बिजनेस स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? भारत के सबसे अच्छे बिजनेस स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए। अगर यहाँ पे लिए वाला जो सेंस आता है, हम टू और फॉर का यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर का यूज़ करोगे तो नेक्स्ट जो उसमें एक्शन होगा उसमें आईएनजी लग जाएगी। अगर टू का यूज़ करते हो तो आईएनजी नहीं लगेगी। टू गेट इनटू द टॉप बिजनेस स्कूल्स ऑफ इंडिया, या फिर फॉर गेटिंग इनटू द टॉप बिजनेस स्कूल्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे प्रवेश पाने के लिए हम यहाँ पे एडमिशन का यूज़ कर सकते हैं, टू गेट द एडमिशन। ठीक है, इनटू द टॉप बिजनेस स्कूल्स। लेकिन यहाँ पे जो टर्म यूज की गई, टू गेट इनटू द टॉप बिजनेस स्कूल्स, अब यहाँ पे एडमिशन वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन टू गेट इनटू का मतलब होता है, गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ में जाना। ठीक है, अब किसी बिजनेस स्कूल में कैसे जाएंगे? मतलब वो ऑब्वियसली एक प्रवेश पाना ही कहलाएगा। ठीक है, सो गेट इनटू का हम यूज़ कई जगह कर सकते हैं कि भाई इसमें मत पढ़ो, हम ऐसे भी करते हैं, डोंट गेट इनटू इट। ठीक है, इस तरीके से। सो गेट इनटू जो छोटी सी जो टर्म है, ये आप कई जगह कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी ऑफिस में इंटरव्यू की बात चल रही है। ठीक है, सो इंटरव्यू इज द लाइक इंटरव्यू इज द वे हाउ यू कैन गेट इनटू दिस कंपनी। तो मतलब इस कंपनी में कैसे आ सकते हो? इंटरव्यू ही वो तरीका है, इस तरह से। ठीक है, सो गेट इनटू का आप किसी चीज़ में जाना, चाहे वो अगर कॉलेज में आ रहे हो, वहाँ पे गेट इनटू यूज़ किया गया तो वहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, किसी क्लब में जा रहे हो तो वो एंट्री हो गया, किसी जॉब में जा रहे हैं तो इंटरव्यू हो गया। मतलब एक जाने का तरीका वहाँ पे। ठीक है, हाउ टू गेट इनटू इट, कि भाई इसमें कैसे जाया जाए, शुड आई टेक एडमिशन और डू आई नीड टू डू एनी प्रिपरेशन। तो इस तरीके से इस छोटी सी टर्म का बहुत यूज़ होता है। ठीक है, सो भारत के सबसे अच्छे बिजनेस स्कूल में प्रवेश पाने के लिए, टू गेट इनटू द टॉप बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया।
3 साल की पढ़ाई और 2 असफल प्रयास। इसमें कोई सेंटेंस नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी सी टर्म्स है, इनको ही आपको ट्रांसलेट करना है। 3 साल की पढ़ाई, 3 years ऑफ स्टडी, ठीक है। स्टडिंग फॉर 3 years, ये भी सही है। 3 years ऑफ स्टडी, ये भी सही है, ठीक है। और 2 असफल प्रयास, असफल का मतलब फेल, ठीक है, और प्रयास का मतलब अटेम्प्ट। अब यहाँ पे फेल की जो चीज़ लगेगी वो उसकी फॉर्म चेंज लगेगी। क्यों? असफल हुए प्रयास, जो असफल हो गए, सो फेल्ड अटेम्प्ट्स, ठीक है। फेल का मतलब असफल होना, ठीक है, सिर्फ असफल होता है फेल का मतलब। लेकिन यहाँ पे जो अटेम्प्ट थे, जो 2 अटेम्प्ट थे, वो क्या थे, वो किस कंडीशन में थे, फेल्ड थे वो, ठीक है। सो यहाँ पे 3 years ऑफ स्टडी एंड 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स। अंत में मैं टूट गया। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब यहाँ पे अंत में के लिए यूज़ करेंगे हम फाइनली, एट द एंड, कुछ भी आप इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। फाइनली का यूज़ कर दिया, फाइनली मैं टूट गया, पास्ट इंडेफिनिट है, सो आई मतलब डूअर, मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है? टूट जाना, मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब टूट के। अब यहाँ पे जो टूटने को तो हम ब्रेक ही बोलते हैं, डाउन का मतलब क्या है वही मैं बताता हूँ, डाउन, अप, इन, ये जो होते हैं ना सेंस लेकर चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डाउन का मतलब टूट के नीचे गिर जाना, वो वाला बात। सो आई ब्रोक डाउन, ठीक है। सो डिड छुपा है ब्रेक के अंदर और वो सेकंड फॉर्म बन गया ब्रोक। तो क्या बना सेंटेंस? अंत में मैं टूट गया, फाइनली आई ब्रोक डाउन। मैंने दरवाजे बंद कर दिए, अपना बैग पैक किया और मैं रोया, ठीक है। 3 सेंटेंस हैं, तीनों सेंटेंसेस ही आपके पास्ट इंडेफिनिट हैं। मैंने दरवाजे बंद कर दिए, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ, डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है? बंद करना, क्लोज, डिड छुपा क्लोज में, क्लोज बन गया, आई क्लोज्ड डाउन द डोर्स, ठीक है। दरवाजे बंद कर दिए, अब मैंने अपना बैग पैक किया, ठीक है। सो फिर डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैंने, आए, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है? पैक करना। तो पैक अपने अंदर मतलब पैक ही एक एक्शन है और इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी पैक्ड, डिड छुपा पैक के अंदर पैक्ड, आई पैक्ड माई बैग्स और मैं रोया, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन होगी, डूअर मेन वर्ड और एक्शन की। डूअर कौन है? मैं, आए, फिर डिड लगेगा मेन वर्ड और एक्शन क्या है यहाँ पे? रोना, क्राई, और डिड छुपा क्राई के अंदर और उसकी सेकंड फॉर्म बन गई क्राइड, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैंने दरवाजे बंद कर दिए, मैंने अपना बैग पैक किया और मैं रोया, आई क्लोज डाउन द डोर्स, आई पैक्ड माई बैग्स एंड आई क्राइड। हमें लगता है कि जीवन में कुछ नहीं बचा है, ठीक है, हमें लगता है कि जीवन में कुछ नहीं बचा है, ठीक। तो यहाँ पे जो पहला है, हमें लगता है, कैसे लगता है? ये सोच के और महसूस करके दोनों से बन जाता है। मैंने कई बार बताई हुई है, थिंक और फील कई जगह पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो आपको ठीक लगे वो लगा सकते हो। तो हमें कैसे लगता है? महसूस करके। हम महसूस करते हैं कि जीवन में कुछ नहीं बचा है। ये सोच के तो शायद नहीं होता होगा, ये महसूस करके ही लगेगा ना, ठीक है। सो यहाँ पे फील का यूज होगा, हमें लगता है, हमें महसूस होता है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है वाला। सो वी डू फील, सिंपल है तो डू छुपा फील के अंदर, वो वी फील ही रहेगा, ठीक है। वी फील, हमें लगता है कि, अब की के लिए आप दैट लगाना चाहो लगाओ, ना लगाना चाहो मत लगाओ। जीवन में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइक का यूज है, लाइक का यूज है कि जैसे, ठीक है। अब इस लाइक की जगह आप दैट भी लगा सकते हो, वी फील दैट ये भी लगा सकते हो, वी फील लाइक हमें ऐसा लगता है, ये लाइक ऐसा, जैसा, वैसा, वो वाला सेंस लेकर चलेगा। सो वी फील लाइक हमें ऐसा लगता है, ठीक है। जीवन में कुछ नहीं बचा है, अब ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट वाला, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की स्टेट या फिर किसी चीज़ की कंडीशन की बात हो रही है कि जीवन में कुछ नहीं बचा है। अब इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड और फिर वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ नहीं है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं बचा है जीवन में, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। सो कुछ नहीं में हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही एक टर्म होती है नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। सो कुछ नहीं बचा है जीवन में, तो किसकी बात करें? कुछ नहीं की। सो नथिंग, फिर मेन वर्ड आएगा, सिंगुलर टर्म होती है नथिंग, फिर आया इज, नथिंग इज। अब क्या उस पर हम क्या बात कर रहे हैं? बचा है जीवन में, इज लेफ्ट इन लाइफ। सो नथिंग इज लेफ्ट इन लाइफ, कि जीवन में कुछ नहीं बचा है, इस तरीके से सेंटेंस बना। तो पूरा सेंटेंस क्या है? हमें लगता है कि जीवन में कुछ नहीं बचा है, वी फील लाइक नथिंग इज लेफ्ट इन लाइफ। लेकिन ये अंत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों को साइड में रख देते हैं, गाइस को साइड में रख देते हैं। सेंटेंस है हमारा, लेकिन ये अंत नहीं है। अब इस सेंटेंस के अंदर भी आप लेकिन को बट लगाओ, साइड में रख दो। अब छोटा सा सेंटेंस बचा, ये अंत नहीं है,
ठीक है। अब ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, जिसमें कोई एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या नहीं है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो, फिर नॉट, और वो क्या नहीं है, फिर वो आ जाएगा। सो ये अंत नहीं है, बात कर रहे हैं हम ये की। सो इट, उसके बाद आया मेन वर्ड इज, अब उसके साथ क्या आया, नॉट। अब वो क्या नहीं है, मतलब अंत नहीं है, सिर्फ दी एंड, इट इज नॉट दी एंड, ये अंत नहीं है। अब पूरा सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन ये अंत नहीं है दोस्तों, बट इट इज नॉट दी एंड गाइस। ठीक, ये सोचने का, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का समय है। ठीक है, तो ये सोचने का, अब यहाँ पे आपको मतलब मैंने टू लगा दिया इसलिए आईएनजी नहीं लगा। ठीक है, अगर मैं ऑफ लगाता तो आईएनजी लगता, जैसे कि दिस इज द टाइम ऑफ थिंकिंग, तो सोचने, ना नीने वाला सेंस आ रहा है, तो मैंने बताया हुआ है कि ना नीने का जो सेंस आता है यहाँ पे हम आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं टू लगाऊंगा तो आईएनजी नहीं लगाऊंगा, ऑफ लगाता तो आईएनजी लगा देता। ठीक है, ये छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को मैंने देखा हुआ है ऐसी जगह पे भी टू के साथ आईएनजी लगा देते हैं, जो कि ग्रामेटिकल बिल्कुल गलत होती है और वो सुनने में भी गलत ही लगेगी। ठीक है, ये सोचने का, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का समय है। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस जो है ना, ये आपका सिंपल प्रेजेंट ही है, कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बनेगा कैसे, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर क्या, तो ये की बात कर रहे हैं हम, तो दिस, मेन वर्ड लगा इज, अब पूरा सेंटेंस आएगा, ये क्या है। ठीक है, किसकी बात करें, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, सोचने का समय, टाइम टू थिंक। ठीक है, द टाइम टू थिंक, अपनी गलतियों से सीखने, टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और आगे बढ़ने का समय। ठीक है, एंड मूव ऑन। ठीक, सो दिस इज द टाइम, ये समय है, टू थिंक, टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब आगे बढ़ जाना, पीछे जो हो गया उसको छोड़ के। ठीक, सो पूरा सेंटेंस बना, ये सोचने का, अपनी गलतियों से सीखने का और आगे बढ़ने का समय है। सो दिस इज, दिस आया किसकी बात करें, मेन वर्ड, वो क्या है, वो टाइम है। दिस इज द टाइम, किस चीज का, टू थिंक, टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। मैंने एक चाय की दुकान के बारे में सोचा, अब यहाँ पे सोचना एक्शन है, तो ये सिंपल वैसे तो सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सोचना एक्शन आ गया, तो ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन लगेगा। डूअर कौन है, मैंने सोचा, तो मैं यहाँ पे डूअर है आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड। एक्शन क्या है यहाँ पे, सोचना, सो थिंक आएगा, डिड छुपा थिंक में और सेकंड फॉर्म बन गया थॉट। सो आई थॉट, मैंने सोचा किस चीज़ के बारे में, एक चाय की दुकान के बारे में। सो आई थॉट ऑफ अ टी स्टॉल। ठीक है, आई थॉट ऑफ अ टी स्टॉल, मैंने एक चाय की दुकान के बारे में सोचा, क्योंकि मैं ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहता था। अब क्योंकि के लिए बिकॉज लगाओ, साइड में रख दो। ऐसी जगह पे हम बिकॉज के अलावा एक चीज़ और लगा सकते हैं, जो कि मैंने बताई हुई है, एज। ठीक है, ए एस, लेकिन मैंने यहाँ पे बिकॉज लगाया, उसको साइड में कर दिया। मैं ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहता था। ठीक है, कोई चीज़ करना चाहता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और यहाँ पे एक्शन है चाहना। ठीक, ये दो चीज़ें समझने वाली थी यहाँ पे। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, ये फॉर्मेशन रहेगी। नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो डिड बाहर निकलेगा क्योंकि नॉट लगाना है। सो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डिड, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, चाहना। सो वांट टू, आई डिड नॉट वांट टू, मैं नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था, ज़्यादा निवेश करना, टू इन्वेस्ट मच, टू इन्वेस्ट अलॉट। ठीक है, टू इन्वेस्ट मोर, टू इन्वेस्ट, ठीक है, मोर मनी, कि बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। सो पूरा सेंटेंस बना, मैंने एक चाय की दुकान के बारे में सोचा, क्योंकि मैं ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहता था। आई थॉट ऑफ अ टी स्टॉल बिकॉज आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट मच, या फिर एज आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट मच। मैंने एक दुकान देखी, मैंने चाय की केतली और ग्लास जैसे कुछ बर्तन खरीदे। दो सेंटेंस है और दोनों ही आपके पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो मैंने एक दुकान देखी, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, देखना, सो सी। अब सिंपल है तो डिड छुपा सी के अंदर और सेकंड फॉर्म बन गई सॉ। आई सॉ अ शॉप, मैंने एक दुकान देखी। मैंने चाय की केतली और ग्लास जैसे कुछ बर्तन खरीदे। ठीक है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। तो यहाँ पे भी डूअर कौन है, मैंने खरीदे, तो आए, फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन के यहाँ पे खरीदना, बाय। अब डिड छुपा बाय में और सेकंड फॉर्म बनी बॉट। आई बॉट, मैंने खरीदे, क्या खरीदे, सम यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन। ठीक है, अब जो जैसे वाला सेंस आ रहा है उसको हम क्या लगाएंगे, लाइक, सम यूटेंसिल्स लाइक चाय की केतली और ग्लास, टी केटल एंड ग्लासेस। ठीक है, केतली को हम क्या बोलते हैं, केटल। तो पूरा सेंटेंस बना, मैंने एक दुकान देखी, मैंने चाय की केतली और ग्लास जैसे कुछ बर्तन खरीदे। आई सॉ अ शॉप, आई बॉट सम यूटेंसिल्स लाइक टी केटल एंड ग्लासेस।
मुझे अपनी चाय की दुकान शुरू करने की हिम्मत पाने में 45 दिन लगे। ठीक है, बहुत ही बड़ा सेंटेंस है, तोड़ तोड़ के समझेंगे इसको। मुझे अपनी चाय की दुकान शुरू करने की हिम्मत पाने में 45 दिन लगे। ठीक, अब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ये सेंटेंस जो होते हैं जहाँ पे इस तरीके की बात चलती है, दिन रात उस चीज़ की बात चलती है, हम इट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो कई तरीके से बन सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लग सकता है यहाँ पे कि मुझे उतने दिन का एक एक इन्वेस्टमेंट लग गई। ठीक है, आई इन्वेस्टेड 45 डेज इन गेटिंग द करेज ऑफ स्टार्टिंग माई बिजनेस। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा है इट टुक मी 45 डेज। अब जिस किसी चीज़ में समय लगता है ना, किसी भी चीज़ में जहाँ समय लगता है, सो इट टेक्स, इट टेक, इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि उसको नहाने में आधा घंटा लगता है, सो ही टेक्स। ठीक है, तो लगने वाले सेंस के लिए आ गया टेक। ठीक, अब यहाँ पे इट की जगह पर्सन आ चुका है, ही टेक्स हाफ एन आवर। ठीक है, वो आधा घंटा लगता है उसको। ठीक, इस तरीके से अगर मैं किसी काम की बात करूं कि मैं कोई काम कर रहा हूं और कोई मुझसे पूछे भाई इसमें कितनी देर लगेगी, और मैं बोलूं भाई वैसे तो इसमें 1 घंटा लगता है, सो यूजुअली इट टेक्स 1 आवर या फिर एन आवर। सो टेक के अंदर एस क्यू लगा हुआ है, ये लेता है, तो यहाँ पे ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डस छुपा हुआ है टेक के अंदर। सो इट टेक्स यूजुअली 1 आवर, इसमें वैसे 1 घंटा लगता है, ये बना। तो अब ये कह रहा है कि मुझे 45 दिन लगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट का, तो टेक की सेकंड फॉर्म आएगी, डिड छुपा हुआ रहेगा में। ठीक है, इट डिड टेक, ये बना कि इसमें लगे, इट डिड टेक, अब डिड छुपा टेक के अंदर टुक बन गया, इट टुक। ठीक है, 45, इट टुक, इसमें लगे 45 डेज, 45 दिन, टू मी, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, इट टुक 45 डेज टू मी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका किसको लगे, वो टुक के बाद आ जाएगा, इट टुक मी 45 डेज, इसमें मुझे 45 दिन लगे। ठीक है, किस चीज में, टू गेट दैट करेज, उस हिम्मत को पाने में। ठीक है, अब यहाँ पे गेट का यूज मैंने बताया हुआ है, कोई भी चीज़ चाहे खरीद के लाओ, चुरा के लाओ, कोई पड़ी हुई है वहाँ से उठा के लाओ, ढूंढ के लेकर आनी है, किसी चीज़ को लाना पाना, वो जो सेंस होता है वहाँ पे हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इट टुक मी 45 डेज, इसमें मुझे 45 दिन लगे, टू गेट दैट करेज, उस हिम्मत को पाने में, फॉर स्टार्टिंग माई टी स्टॉल, अपनी चाय की दुकान शुरू करने की। ठीक है, अपनी चाय की दुकान शुरू करने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी उसको पाने में मुझे 45 दिन लगे। अब यहाँ पे फॉर की जगह अगर मैं टू लगाऊंगा तो स्टार्टिंग में से आईएनजी हटेगा, टू स्टार्ट माई टी स्टॉल, ये बन जाएगा, और वो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको टू लिखा हुआ मिले और वहाँ पे आईएनजी ना मिले लेकिन ना नीने वाला सेंस आ रहा है तो वहाँ नहीं लगेगा क्योंकि टू लग गया। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे अपने चाय की दुकान शुरू करने की हिम्मत पाने में 45 दिन लगे, सो इट टुक मी 45 डेज टू गेट दैट करेज फॉर स्टार्टिंग माई बिजनेस। अगर मैं यही चीज़ बोलूं कि इस एक सेंटेंस को समझाने में मुझे 2 मिनट लगे, ठीक है, सो इट टुक मी 2 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। ठीक है, ये एक फॉर्मेशन रहेगी। सेम फॉर्मेशन आप यूज करके 2-4 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बना देना, मैं वहां चेक करके आपको बता दूंगा कि ठीक है कि गलत है। पहले दिन कोई नहीं आया, मैंने चाय बना ली थी पर कोई नहीं आ रहा था। 3 सेंटेंस है और तीनों अलग अलग है। पहला पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट परफेक्ट है और तीसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। बस एक ही बचा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बाकी 3 आ गए इसके अंदर। ठीक, तो पहला जो है पहले दिन कोई नहीं आया, ये सेंटेंस है आपका कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे कोई नहीं के लिए हम नोबडी, नो वन का यूज कर सकते हैं, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। और जब नॉट नहीं लगा रहे हैं तो डिड बाहर नहीं आएगा, डिड छुपेगा तो सेकंड फॉर्म बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई नहीं, नो वन, नोबडी, ये हमारा यहाँ पे कौन है, डूअर है। ठीक, सो फॉर्मेशन मैंने क्या बताई, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। अब यहाँ पे डूअर कौन है, कोई नहीं, सो नो वन, फिर मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, आना। ठीक है, मतलब कम, अब डिड छुपा, कम के अंदर वो केम बन गया, नोबडी केम, कोई नहीं आया फर्स्ट डे, पहले दिन, सो नोबडी केम फर्स्ट डे, पहले दिन कोई नहीं आया। अब अगला है मैंने चाय बना ली थी। अब ये इस सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से समझना। सेंस ये सेंटेंस दे रहा होगा आपको पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। क्यों पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, मैंने बताया हुआ है कि अगर हम किसी एक पास्ट के सीन की बात कर रहे हैं और वहां पे हम उससे पहले कुछ हुआ या फिर किया उसकी बात करें, मतलब पास्ट का पास्ट, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे कि आज मान लीजिए 22 तारीख है और मैं बोलूँ कि 21 तारीख को 8 बजे मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, 8 बजे मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन जो थी वो 7:30 बजे चली गई थी।
तो मैं दोनों ही टाइम पास्ट के हैं। मैं बात कर रहा हूँ 22 तारीख को, 21 तारीख की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो 21 तारीख को जो मैंने किया वो भी पास्ट है, और उससे पहले जो हुआ, जो पास्ट के पास्ट में हो गया, वो मेरा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे जब ये बात कर रहा है, ये कह रहा है एक दिन पहले दिन कोई नहीं आया, और ये चाय पहले ही बना ली थी इसने, मतलब चाय वाय बना के रेडी हो गया था अपना पहले दिन शुरू करने के लिए। तो ये जो चाय बनाने वाला सीन है ना, ये आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। सो पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यहाँ पे मेन वर्ड क्या लगेगा, हैड, और एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। सो डूअर कौन है, मैं, आई, फिर लगेगा हैड, एक्शन क्या है पे बनाना, सो मेक की थर्ड फॉर्म लगेगी मेड, आई हैड मेड टी। अब इसको समझने का एक तरीका है, ऑलरेडी आप दिमाग में लेकर चलो, यूज नहीं करते हैं मोस्टली, लेकिन आप ऑलरेडी दिमाग में लेकर चलो कि मैं किसी पास्ट के किसी सीन की बात कर रहा हूं और ऑलरेडी कुछ हो गया, वो मेरा पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल होता है ना कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो मतलब जब मैं स्टेशन पहुंचा वो भी मैं पास्ट की बात बता रहा हूं, और उससे पहले ट्रेन चली गई वो भी पास्ट की बात है। तो लेकिन जो ट्रेन चली गई ये मेरा पास्ट परफेक्ट है, और जब मैं वहां पहुंचा ये पास्ट इंडेफिनिट है। सो ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच देयर, तो हैड लगेगा ट्रेन वाले सेंटेंस में। सो सेम यहाँ पे पहले दिन कोई नहीं आया, मैं तो चाय पहले ही बना चुका था, मैं तो चाय बना ली थी, वो वाला। सो नो वन केम फर्स्ट डे आई हैड मेड टी, ठीक है। लेकिन या फिर पर कोई नहीं आ रहा था, अब पर के लिए बट लगाओ, साइड में रख दो, कोई नहीं आ रहा था। अब यहां पे फिर कोई नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं के लिए मैं क्या लगाऊंगा, नोबडी, और नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी ही आएगी, ठीक। सो यहाँ पे डूअर कौन है, नोबडी, कोई नहीं, नोबडी। अब इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं हमेशा। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा, वॉज, नोबडी वॉज, एक्शन क्या है, आना, कम, इसमें आईएनजी लगेगी, नोबडी वॉज कमिंग। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, पहले दिन कोई नहीं आया, मैंने चाय बना ली थी पर कोई नहीं आ रहा था। नो वन केम फर्स्ट डे आई हैड मेड द टी, या फिर आई हैड मेड टी बट नोबडी वॉज कमिंग, कोई नहीं आ रहा था। मैंने सोचा अगर ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे हैं मैं उनके पास जाऊंगा, ठीक है जी। तो इसके अंदर 3 सेंटेंसेस है। पहला है मैंने सोचा, ये छोटा सा सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैंने, आई मेन वर्ड डिड, एक्शन थिंक, डिड छुपा थिंक में, थॉट बन गया सेकंड फॉर्म, आई थॉट, मैंने सोचा अगर ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे हैं, अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दिया, सेंटेंस बचा ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे हैं, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो डूअर कौन है, ग्राहक, कस्टमर्स, मेन वर्ड लगा आर क्योंकि प्लूरल टर्म है, उसके साथ लगा नॉट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। इफ कस्टमर्स आर नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे, आना, ठीक। सो आने के लिए कम और उसमें आईएनजी, कमिंग, मेरे पास। अब इसके लिए हम कभी भी पास में नियर वियर के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, किसी के पास वैसे जाने की बात चलती है तो टू का यूज होता है, ठीक है, टू समवन, ठीक है। जैसे किसी ने बोला आई एम गोइंग टू डॉक्टर, तो मतलब डॉक्टर के जा रहा हूं। हद से हद क्या होता है, डॉक्टर्स, एपोस्ट्रॉफी लग जाता है कि आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स, या फिर डॉक्टर्स प्लेस, डॉक्टर्स क्लिनिक, इस तरीके से, तो टू का यूज होता है। इफ कस्टमर्स आर नॉट कमिंग टू मी, अगर ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे हैं मैं उनके पास जाऊंगा, ठीक है। सो आई विल गो टू दैम, ठीक। यहाँ पे वुड का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जो यहाँ पे स्पीकर ने बोला है विल ही बोला है, बहुत ही छोटी सी एक्सेप्टेबल मिस्टेक है, कायदे में वुड आना चाहिए था, क्योंकि पास्ट में बैठ के फ्यूचर के बारे में जब हम बात करते हैं और अब जब हम बता रहे हैं कि मैं तब बैठ के ये सोच रहा था, तो हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन चलो कोई इशू नहीं है। सो ये फ्यूचर इंडेफिनिट की फॉर्म में बना दिया, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं उनके पास जाऊँगा, तो मैं आए, फिर मेन वर्ड लगा दिया विल, एक्शन क्या है, जाना, गो टू दैम, उनके पास, तो फिर टू का यूज वही हुआ जैसे अभी हुआ था, कमिंग टू मी, गो टू दैम, नहीं आ रहे हैं मेरे पास मैं उनके पास जाऊंगा। तो पूरा सेंटेंस बना, मैंने सोचा अगर ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे हैं मैं उनके पास जाऊंगा, आई थॉट इफ कस्टमर्स आर नॉट कमिंग टू मी आई विल गो टू दैम। मैं लोगों के पास गया, उनसे कहा कि मैंने अपनी आज चाय की दुकान शुरू की है। 3 सेंटेंसेस है, ध्यान से समझना। पहला है मैं लोगों के पास गया, ठीक है। अब वही आया किसी के पास जाना, किसके पास जाना, लोगों के, तो टू पीपल यूज होगा, ठीक है, टू का यूज होगा। सेंटेंस कौन सा है, मैं लोगों के पास गया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आए, फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, जाना, ठीक है। सो गो, अब डिड छुपा गो में, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, ठीक है। सो आई वेंट, मैं गया, कहाँ, लोगों के पास, आई वेंट टू पीपल,
ठीक है, समझ में आया? आई वेंट टू पीपल, मैं लोगों के पास गया और उनसे कहा, और के लिए एंड लगाया, उनसे कहा। अब कहने के लिए मतलब टेल, उन्हें बताया, या फिर से का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टेल का ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे उनसे बताया या फिर उनसे कहा, इसमें दोबारा से डूअर मेंशन नहीं हुआ कि मैंने उनसे कहा। सो इंग्लिश में भी ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर पूरा होता मैंने उनसे कहा, सो आई डिड टेल आता, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर में सॉरी एक्शन में डिड छुपता, आई टोल्ड दैम, मैंने उन्हें बताया, मैं उनसे कहा। लेकिन हिंदी में मैंने दोबारा से डूअर नहीं लिया हुआ, तो इंग्लिश में भी हम हटा देते हैं ऐसी जगहों पे। सो आई वेंट टू पीपल एंड टोल्ड दैम, मैं लोगों के पास गया और उन्हें बताया, उनसे कहा कि मैंने आज अपने चाय की दुकान शुरू की है। ठीक है, अब जो ये थर्ड सेंटेंस है ना, आज मैंने अपनी चाय की दुकान शुरू की है, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे मैंने उनको बताया कि मैंने शुरू की है, मैं शुरू कर चुका हूँ, वो वाला या है ये है का सेंस भी आ रहा है, और ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस देगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट सेंटेंस कोई भी हो थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, सो डूअर कौन है यहाँ पे, मैंने, आई, मेन वर्ड लगा आई के साथ हैव, एक्शन के यहाँ पे शुरू करना है, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म लगी स्टार्टेड। आई हैव स्टार्टेड माई टी स्टॉल टुडे। इस टुडे को आप चाहो तो पहले भी लगा सकते थे, जैसे हिंदी में है ना, मैंने आज अपनी चाय की दुकान शुरू की है, तो इस टुडे को आप पहले भी लगा सकते हो, टुडे आई हैव स्टार्टेड माई टी स्टॉल, या फिर आप इसको एंड में भी लगा सकते हो। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड माई टी स्टॉल टुडे, तो पूरा सेंटेंस बना, मैं लोगों के पास गया और उनसे कहा कि मैंने आज अपनी चाय की दुकान शुरू की है। आई वेंट टू पीपल एंड टोल्ड देम आई हैव स्टार्टेड माई टी स्टॉल टुडे। क्या आप मेरी चाय चखना चाहेंगे? अब ये जो सेंटेंस है इसमें आप देखोगे कि एंड में गागी गे आ रहा है। ठीक है, और ये सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट का, कि विल लगना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने ये चीज़ कई बार बताई हुई है। कभी भी जब हम फ्यूचर में मतलब कि हम किसी को कोई ऑप्शन देते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या लेना चाहेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और जब मैं भी अपने ऑप्शन में से सिलेक्ट करने की बात करता हूँ कि यार मैं ना ये करना चाहूँगा, मैं ये लेना चाहूँगा, ठीक, तो मैं ये करूँगा, तो हमें वुड का यूज़ होता है। जैसे आपने केबीसी है ना, कौन बना करोड़पति, उसमें भी आपने सुना होगा व्हाट ऑप्शन वुड यू चूज, और आगे वाला बंदे बोलता है आई वुड गो विद, या फिर आई वुड चूज, ठीक है, आई वुड से, मैं ये कहूँगा, मैं इसको चुनूंगा, तो मतलब कुछ ऑप्शंस में से मैं कोई चीज़ चुन रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ऐसी जगह में वुड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी उनको एक ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अगर मैं विल यू लगा दूँ ना, विल यू, तो मैं उनको ऑप्शन ही नहीं दे रहा, मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं उनको ऑप्शंस काफ़ी दे रहा हूँ कि वुड यू लाइक, और ये बहुत ही पोलाइट तरीका लगता है। विल थोड़ा सा ना मतलब कैजुअल सा, थोड़ा रूड सा वैसा साउंड करता है ऐसी चीज़ में। वुड, कहीं जाते हो आप यही चीज़ सुनते हो ना, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, रेस्टोरेंट्स में जाओगे, कहीं भी जाओगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, विल भी लगा सकते थे, व्हाट विल यू लाइक टू हैव, लेकिन वो थोड़ा सा रूड लगेगा। वुड थोड़ा पोलाइट में आता है, रिक्वेस्ट वाली में आता है। सो क्या आप मेरी चाय चखना चाहेंगे, तो यहाँ पे मेन वर्ड लगेगा वुड। सेकंड चीज़, यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है और जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। और मैंने कितनी बार बताई है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा सेंटेंस जब आता है, कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो सबसे पहले मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर आएगा और फिर एक्शन आएगा। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, वुड, फिर डूअर कौन है, आप चखना चाहेंगे, तो आप है यहाँ पे डूअर, सो वुड यू। एक्शन क्या है यहाँ पे, चाहेंगे वाला से, सो वुड यू लाइक टू, क्या करना, टेस्ट करना, चखना, वुड यू लाइक टू टेस्ट माई टी, क्या आप मेरी चाय चखना चाहेंगे, सो वुड यू लाइक टू टेस्ट माई टी। लोग कहते थे ये एमबीए है और चाय बेच रहा है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है लोग कहते थे। अब यहाँ पे कोई चीज़ हुआ करती थी या फिर कोई चीज़ मैं किया करता था, मैंने बताया हुआ है ऐसी चीज़ों में ना जो हमारा एक्शन होता है, ठीक है, वो यूज टू, हम उसको यूज टू लगाते हैं। पास्ट का है, मोस्टली पास्ट की होती है ना, मैं किया करता था, तो यूज्ड टू लगता है। अगर नेगेटिव आएगा कि मैं ये नहीं किया करता था, तो डिड बाहर निकलेगा नॉट के साथ और वो यूज बन जाएगा, यूएसई। लेकिन मोस्टली ये जो है सिंपल में मिलेंगे आपको, यूज्ड टू का यूज मिलेगा। ठीक है, सेकंड चीज होती है, ऐसे सेंटेंस में वुड का यूज कर सकते हो। ठीक है, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, या फिर आई यूज टू प्ले क्रिकेट। तो वुड का एक यूज ये भी होता है, मैंने वुड के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां देख सकते हो। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि वुड का लगा सकते हो। तीसरा, लेकिन बहुत ही रेयर आपको मिलेगा, बुक्स में ज़्यादा मिलेगा या फिर न्यूज़पेपर में ज़्यादा मिलेगा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में बना देते हैं। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने, अब आई प्लेड क्रिकेट का मतलब मैंने क्रिकेट खेला, लेकिन मैं क्रिकेट खेला करता था। ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आपको पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में मिल जाएंगे। तो ये तीन तरीके ही होते हैं, इन तीन तरीकों से इस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। तो लोग कहते थे, तो यहाँ पे डूअर कौन है, लोग, पीपल। फिर यहाँ पे लगा हमारा
मेन वर्ड डिड, एक्शन है यहाँ पे हमारा, कोई चीज़ हुआ करती तो यूज टू, डिड छुपा हुआ है यूज टू में, वो यूज टू बन गया। पीपल यूज टू से, लोग कहा करते थे। ठीक है, ये एमबीए है। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये एमबीए है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की स्टेट, किसी चीज़ की कंडीशन की बात चल रही है। ठीक है, सो ये के लिए इंसान की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब ये तो ही लगेगा, ही, मेन वर्ड लगा इज। ठीक है, अब वो क्या है, एक एमबीए, सो एन एमबीए, ही इज एन एमबीए, ये एक एमबीए है। ठीक है, और चाय बेच रहा है। अब ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और के लिए एंड लगा के साइड में रख दो, चाय बेच रहा है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आपको डूअर मेंशन ना करना हो तो यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, इज सेलिंग टी, क्योंकि और के अंदर चलता हुआ आ रहा है ना सेंटेंस, तो बार बार आपको डूअर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिया ताकि थोड़ा और क्लियर हो। और ये चाय बेच रहा है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, ये ही, मेन वर्ड इज, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, सेलिंग, बेचना यहाँ पे एक्शन है मतलब सेलिंग टी, और ये चाय बेच रहा है। चाहो तो ही को हटा सकते हो, सेंटेंस बन जाएगा पीपल यूज टू से ही इज एन एमबीए एंड इज सेलिंग टी, या फिर इज भी हटा सकते हो, एंड सेलिंग टी ये भी बना सकते हो, तो कई सारे तरीके से बन जाएगा। ठीक, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, लोग कहते थे ये एमबीए है और चाय बेच रहा है, पीपल यूज टू से ही इज एन एमबीए एंड ही इज सेलिंग टी। लेकिन अगले दिन लोग वहां मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगले दिन के लिए लगा दिया मैंने, बट नेक्स्ट डे साइड में रख देते हैं, डूअर से उठाते हैं, लोग वहां मेरा इंतजार कर रहे थे। अब इस वहां के लिए देयर चाहो तो शुरू में लगाओ, चाहो तो एंड में लगाओ, और चाहो तो आप एक्शन से पहले भी लगा सकते हो, लेकिन एंड में लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसी स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, सो यहाँ पे लोग वहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कि कर रहे थे। सो डूअर कौन है, लोग, पीपल, मेन वर्ड क्या लगेगा, प्लूरल की फॉर्म में वर, पीपल वर, एक्शन क्या है, इंतजार करना, वेट, उसमें आईएनजी आएगी, पीपल वो वेटिंग फॉर मी देयर। ठीक है, पीपल वर वेटिंग फॉर मी, लोग मेरे इंतजार कर रहे थे, देयर मतलब वहाँ। ठीक, सो आप चाहो तो देयर को पहले भी लगा सकते हो, देयर पीपल वर वेटिंग फॉर मी, ऐसे बन जाएगा। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन अगले दिन लोग वहां मेरा इंतजार कर रहे थे, बट नेक्स्ट डे, आप नेक्स्ट डे से पहले द भी लगा सकते हो, बट द नेक्स्ट डे, बट द वेरी नेक्स्ट डे, कई सारे तरीके होते हैं, बट नेक्स्ट डे पीपल वर वेटिंग फॉर मी देयर, वो मेरी कहानी जानना चाहते थे। ठीक, सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, एक्शन क्या है यहाँ पे, कोई चीज चाहना, जैसे अभी एक पहला सेंटेंस भी आया था। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डूअर कौन है, वे, सो मतलब वो लोग, सो दे, मेन वर्ड लगेगा डेट, एक्शन क्या है यहाँ पे, चाहना, वांट टू, डेट छुपा वांट टू में वांटेड टू बन गया, दे वांटेड टू, वो चाहते थे क्या, दे वांटेड टू नो माय स्टोरी, वो मेरी कहानी जानना चाहते थे। ठीक, तो वो मेरी कहानी जानना चाहते थे, दे वांटेड टू नो माय स्टोरी, वो जानते थे। अब ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, अब यहाँ पे वो जो बोल रहा है ना, मतलब वो लोग, सो दे, डूअर लगा आया, दे, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, जानना, नो, डिड छुपा, नो के अंदर न्यू बन गया सेकंड फॉर्म, दे न्यू, वो जानते थे, ये कोई साधारण चाय वाला नहीं है। अब ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट, और वो क्या नहीं है। ठीक है, सो ये कोई साधारण चाय वाला नहीं है, बात चलिए ये की, मतलब इस लड़के की, सो ही, मेन वर्ड लगा इज, उसके साथ नॉट, अब वो क्या नहीं है, मामूली चाय वाला, साधारण चाय वाला, सो एन ऑर्डिनरी चाय वाला। ठीक है, सो वो जानते थे ये कोई साधारण चाय वाला नहीं है, दे न्यू ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब मामूली, साधारण, ठीक है, चाय वाला। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशंस कुछ ना कुछ मिले होंगे आपको। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।